मैं खासकर जो देखता हूँ युवा वो जिम की ओर को ज्यादा भागते हैं। हाँ जी। चाहे वो स्ट्रेंथ के लिए हो, चाहे वो ब्यूटी के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो। परंतु दूसरी किसी भी एक्सरसाइज में देखो, चाहे आप जुम्बा करो, डांस करो, जिम करो, एरोबिक करो, कुछ भी करो, रनिंग करो, कुछ भी करिए, परंतु वो आपको केवल और केवल क्या करेंगे, शारीरिक रूप से फिट कर सकते हैं। हाँ जी, आंतरिक रूप से नहीं। आंतरिक रूप से फिट नहीं करेंगे। मैं कहूं कि योग क्या करेगा, योग आपको आंतरिक यानी स्पिरिचुअली भी फिट करेगा, मेंटली भी फिट करेगा और फिजिकली तो करेगा ही करेगा। ओके। योग आपके ग्लैंड्स पे भी असर डालता है, योग आपके जॉइंट्स पे भी असर डालता है, योग आपके जितने भी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ है उनके ऊपर भी असर डालता है, योग आपके हार्मोन्स के ऊपर भी असर डालता है। तो केवल अगर मैं कहूँ कि स्वस्थ रहने के लिए आप जिम चले जाओ या कुछ और कर लो, रनिंग कर लो, जो वो ठीक है, मना नहीं करता हूँ, आप करिए, परंतु साथ में आधा घंटा 45 मिनट यदि स्वस्थ चाहते हो, स्वस्थता चाहते हो, निरोगिता आरोग्यता चाहते हो, जीवन को लंबा चलाना चाहते हो, दीर्घायु होना चाहते हो, तो योग अवश्य करिए। सही बात। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। डॉक्टर होता है सिक केयर के लिए, लेकिन योगा होता है आपके स्वस्थ तन के लिए, स्वस्थ मन के लिए। आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही खास है। वो ना सिर्फ एक योगा गुरु है बल्कि एक क्रिएटर भी है, जिनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एडिशन। अब वो क्या है, आइए जानते हैं सोहित गुरुजी से। सर, वेलकम टू माय शो। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल, मैं आनंद में हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ये जो आपका एडिशन है एनर्जी, स्ट्रेंथ और ब्यूटी का नया पर्सपेक्टिव क्या है सर, ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा ब्यूटी, एनर्जी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इस सब पे एक ही मोटिव रहता है कि आप योग करो। ओके। एक ही प्रेरणा रहती है सबके लिए कि योग करिए। हाँ जी। और योग के विभिन्न प्रकार हैं। बिल्कुल। और अलग अलग प्रकार से हम योग देने का प्रयास करते हैं। ओके। जैसे आप स्वस्थ रहना चाहते हो, मेंटली रहना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप फिजिकल फिट रहना चाहते हो तो आप आसन करिए, एक्सरसाइज करिए, यानी व्यायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। यदि आप चेहरे को प्रसन्न रखना चाहते हो, या मैं ये कहूँ कि आप कॉस्मेटिक चीजों से बचना चाहते हो, चेहरे पर ग्लो बना रहे, तो उसके लिए प्राणायाम करिए और आसन करिए और डाइट का आप ध्यान रखिए, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। बिल्कुल सही बात है जी सर। तो आज के फास्ट पेस में लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मिसिंग है, एनर्जी, स्ट्रेंथ या ब्यूटी? आज के पूरे मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो मैं देखता हूँ युवाओं में, तो एनर्जी नहीं है। हाँ जी। ब्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान है और बाहर की चमक में ज्यादा डोल रहे हैं। चाहे युवा है वो किसी भी तरीके से हो, और स्वास्थ्य के ऊपर तो बहुत कम ध्यान है। हालांकि पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से पूज्य स्वामी रामदेव जी के कारण कहो, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कारण कहो, लोगों में बहुत जागरूकता आई है। बिल्कुल सही बात। योग को भी यूएन में 175 देशों में 21 जून पर वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। परंतु आज जो मैं खासकर जो देखता हूँ युवा वो जिम की ओर को ज्यादा भागते हैं। हाँ, चाहे वो स्ट्रेंथ के लिए हो, चाहे वो ब्यूटी के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो। परंतु दूसरी किसी भी एक्सरसाइज में देखो, चाहे आप जुम्बा करो, डांस करो, जिम करो, एरोबिक करो, कुछ भी करो, रनिंग करो, कुछ भी करिए, परंतु वो आपको केवल और केवल क्या करेंगे, शारीरिक रूप से फिट कर सकते हैं। हाँ जी, आंतरिक रूप से नहीं करेंगे। आंतरिक रूप से फिट नहीं करेंगे। मैं कहूं कि योग क्या करेगा, योग आपको आंतरिक यानी स्पिरिचुअली भी फिट करेगा, मेंटली भी फिट करेगा और फिजिकली तो करेगा ही करेगा। ओके। योग आपके ग्लैंड्स पे भी असर डालता है, योग आपके जॉइंट्स पे भी असर डालता है, योग आपके
जितने भी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ है उनके ऊपर भी असर डालता है। योग आपके हार्मोन्स के ऊपर भी असर डालता है। सही तो केवल अगर मैं कहूं कि स्वस्थ रहने के लिए आप जिम चले जाओ या कुछ और कर लो, रनिंग कर लो, जो वो ठीक है, मना नहीं करता हूं, आप करिए, परंतु साथ में आधा घंटा 45 मिनट यदि स्वस्थ चाहते हो, स्वस्थता चाहते हो, निरोगिता आरोग्यता चाहते हो, जीवन को लंबा चलाना चाहते हो, दीर्घायु होना चाहते हो, तो योग अवश्य करिए। सही बात है, सही बात है। तो सर आपके हिसाब से योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है या एक लाइफस्टाइल है प्रॉपर? योग एक जीवन जीने की कला है। सही। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। अच्छा। कर्म में कुशलता ही योग है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी आप कार्य करते हैं वो सही तरीके से करें, संतुलित करें। उठने का समय फिक्स हो, खाने का फिक्स हो, सोने का फिक्स हो, आपकी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित हो, तो वो योग बन जाता है। अच्छा। वैसा नहीं है कि केवल एक्सरसाइज योग है। एक्सरसाइज यानी आसन तो योग का एक छोटा सा पार्ट है। अष्टांग योग को यदि आप उठाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग अष्टांग योग के हैं। और 8 अंग में यम नियम पहले आते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, 5 यम है 5 नियम है, उसके बाद आसन आते हैं। लेकिन आज के समय में सबको ये पता है कि आसन का मतलब थोड़ी उछल कूद, थोड़ा कपालभाति कर लिया, 2 आसन लगा दिए, पद्मासन लगा लिया, धनुरासन कर लिया, तो ये योग है। ये योग का एक छोटा सा पार्ट है। योग तो अपने में एक, मैं कहता हूं कि योग तो एक विश्वविद्यालय है। योग एक लाइब्रेरी है। योग को जितना आप जानना चाहो, सृष्टि के प्रारंभ से आया, वेदों के अंदर योग, वेदों में 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और 550 मंत्र अकेले योग के ऊपर है। अच्छा। जबकि वेदों के अंदर एक तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत तक का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। सही बात। सब कुछ वेदों के अंदर मिल जाता है। 550 मंत्र। आप समझिए कि 550 मंत्र होने का मतलब है कि योग के विषय में अथाह ज्ञान वेदों के अंदर भरा पड़ा है। उसके बाद फिर हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता, मतलब इतने ग्रंथ हैं योग के। अगर आप पढ़ने, पतंजलि योग सूत्र, योग वशिष्ठ, उसके बाद फिर आज के कुछ विद्वानों ने भी पुस्तकों को दिया है। तो योग कुछ छोटा नहीं है। योग को ऐसे कहते, योग जैसे ही किसी ने बोला योग करते हो, आसन प्राणायाम, लेकिन योग जीवन जीने की कला है। सही बात है। लाइफ मैनेजमेंट है, जीवन प्रबंधन है। यदि आप अपने जीवन के शिखर को प्राप्त करना चाहते हो, आप परमात्मा की स्तुति करना चाहते हो, अपने मन को शांत करना चाहते हो, विचारों को शांत करना चाहते हो, एकाग्रता बढ़ाना चाहते हो, तो योग करिए। योग को अपने जीवन में धारण करिए, ये योग है। सर अगर इसी में थोड़ा आगे पूछूं, आपका योग के प्रति रुचि कैसे बनी? अब कैसे आपका आना हुआ इस लाइन में? मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। अच्छा। कक्षा 6 से 1999 में हम किसी माध्यम से गुरुकुल में एडमिशन लिया और गुरुकुल में प्रतिदिन सुबह 5 से 6 योग की कक्षा होती थी। अच्छा। छोटे बच्चे थे, 10-11 साल का बच्चा, जिसका सुबह 4:30 बजे उठा दिया जाए और उसको फिर कहा जाए कि चलो अभी 1 घंटा योग करना है, वो करना पड़ता था। नहीं मन होता तब भी करना पड़ता। करते 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 12 क्लास हमने पार किया। फिर इसके बाद वहीं से शास्त्री की डिग्री की। और शास्त्री की डिग्री करते करते ही मुझे ये पता चला कि योग में भी करियर बनाया जा सकता है। योग में भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरठ के अंदर एक योग सेंटर होता था, वहां पर हम जाते थे ऐसे ही देखने के लिए, घूमने के लिए, किसी एक मित्र के साथ। तो देखा कि वहां कुछ योग टीचर थे। अच्छा। उन योग टीचर्स ने बताया कि इस योग में डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, एमए होता है, एमएससी होती है, पीएचडी होती है, नेट होता है, सब कुछ योग के अंदर होता है। अच्छा। तो वहां फिर मुझे पता चला देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार शांति कुंज की है, वहां से मैंने एडमिशन लिया। फिर वहां एक डिप्लोमा कोर्स किया। फिर स्वामी रामदेव जी की यूनिवर्सिटी का पता चला कि स्थापना उसी वर्ष हुई 2010-11 में। तो 2010 में एमए में एडमिशन लिया। उनकी यूनिवर्सिटी के पहले विद्यार्थी हम रहे और उसके बाद फिर इस फील्ड में आ गए और रुचि भी पैदा होती चली। योग सेंटर खोले, जगह जगह शिविर लगाए, कॉर्पोरेट सेशन दिए। अभी भी बहुत सेशन होते हैं, पहले इंडिया में होते थे, अब बाहर भी सेशन होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। ऑनलाइन मेरे बहुत ज्यादा सेशन चलते हैं। मेरा अब इस समय मेन फोकस रहता है कि ऑनलाइन योगा क्लास। ओके। और प्लस योगा की वीडियोज बनाने लगे। तो पूरा जीवन मेरे से पूछते हैं बहुत सारे लोग, इंटरव्यू में पूछते हैं कि
अभी पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे था, तो उन्होंने कहा कि आप वैसे क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? प्रोफेशन क्या है? यही फुल टाइम है काम। तो मैंने कहा मेरा फुल टाइम ही ये प्रोफेशन है, योग। हाँ, योग में ही मैं जीता हूँ, योग करता हूँ, योग ही कराता हूँ, और वही इसी में लगा हुआ हूँ, वही मेरी आजीविका का साधन है। हाँ, अगर मेरे से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि हम आपकी ऑनलाइन योगा क्लास करना चाहते हैं, बहुत कम फीस लेते हैं, 1200 रुपए पर मंथ, मैं खुल के बोलता हूँ, हाँ, और पूरे साल की फीस बहुत कम 50% डिस्काउंट तक हो जाता है, ओके, कोई एक साथ पे करता है, तो वो पैकेज है, वो हमारी टीम उसको देखती है। बहुत सारे लोग, अरे योग में भी आप पैसे लेते हो? हाँ, मैं उनको कहता हूँ, यार डॉक्टर को आप एक बार में 5-10 हजार रुपए दे आते हो, बिल्कुल। एडमिट हो जाते हो तो लाख 2 लाख दे आते हो, हाँ जी, और जिसमें कि आप वहां से जहर खा के आते हो, हाँ, वहां से डिस्चार्ज होके आते हो, हमारी क्लास के बाद रिचार्ज होते हो। हाँ, तो आप अगर थोड़ी सी धनराशि हमें दे दोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने इनको कुछ दिया, और हम भी जिम्मेदारी से आपको योग कराएंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा मैं उनको ये भी बोलता हूँ हाँ, कि आप, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं कि अरे बोलने योगाचार्य वाले हैं, ये तो पार्कों में फ्री होता है, हम तो मना नहीं करते, आप पार्कों में भी करिए, हाँ, हमारे पास तो सीट नहीं मिलती लोगों को, हमारे पास फुल रहता है, हाँ, एक एक क्लास में 100 लोग हो जाते हैं, जबकि हमारी सीट होती है 25 से 30, हाँ जी, फिर भी मना करते करते 100 लोग एंट्री कर लेते हैं। हाँ, फिर कुछ लोग फिर भी बोलते हैं कि फीस लेते हो आप और पैसे बहुत ज्यादा लेते हो। हाँ, मैंने कहा एक तो मैं सबसे, इंस्टाग्राम पर सबसे कम फीस मेरी है हाँ, जो योगा क्लास में है। इसके साथ में मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, और अपने सोशल मीडिया से भी यही कहता हूँ कि देखो, मैं कहीं अपने बच्चों को, अपनी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई ना कोई कार्य तो करना होता। बिल्कुल मैं सही तो बात किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता, हाँ जी, या मैं कहीं दूसरा कोई कार्य कर रहा होता, वहां भी मुझे धन का उपार्जन होता। बिल्कुल, तीसरा, मैं कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं तो ऐसे से जवाब देता हूँ, मैं कहीं मुर्गे काट करके तो पैसे नहीं कमा रहा हूँ, बिल्कुल सही। मैं कहीं दलाली करके तो पैसे नहीं कमा रहा हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ योग एक, बचपन में भी मैं अपने फ्रेंड, मेरे जो मित्र है, मैं उनको बोलता था कि एक मित्र है हमारे अमित जी, यार कुछ ऐसा काम होना चाहिए, करे दूसरे और धन हमें मिले। हाँ जी, तो अब मेरा मित्र मुझे बोलता है कि अरे सोची, देखो आप वही कर रहे हो ना, दूसरे लोग करते हैं और पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ करवाना भी पड़ता है, नॉलेज बड़ी चीज है। तो अब उस चीज को मैंने समझा हाँ, कि भाई एक ऐसा साधन हमें मिला हाँ, कि सबसे बड़ी बात, मैं स्वस्थ रहता हूँ, हाँ जी, मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं योगा से इंस्पायर प्रेरित होते हैं वो भी। मेरी वाइफ योगा करने की कोशिश करती है, हाँ, बच्चों को ज्यादा संभालती है, लेकिन जो टाइम मिलता है वो योगा करने की वो कोशिश करते हैं। मेरे इंस्पायर रिलेटिव, करते मेरे परिवार वाले, पूरे देशवासी मेरे साथ योग करते हैं, हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं खुद स्वस्थ रहता हूँ, वो उससे बढ़कर क्या है, सही बात। सबसे बड़ी चीज यही मुझे मिली कि दूसरों को कराते कराते हाँ, मैं खुद स्वस्थ रहता हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं जी आपकी एज कितनी है, मैं कहा आप लगाओ आइडिया, हाँ, कह नहीं आप अंडर 30 हैं, मैं कहा बहुत गलत फहमी में हो, हाँ। मैं 30 से बहुत ज्यादा हूँ। हाँ, तो कहती ये योग का चमत्कार है। हाँ जी, योग केवल वो ही नहीं है जो हम क्लास में करा रहे हैं, हाँ जी, आसन प्राणायाम ही योग नहीं है, आपका खाना पीना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुपना में बोधस्य, सीधा सीधा इसका अर्थ है, आप समझ गए होंगे। आहार, व्यवहार, उठना, सब कुछ चलना, योग है। सोना, खाना, पीना, सब आपका संतुलित होना चाहिए, हाँ जी, तो वो योग बन जाता है। सही बात है सर। सर बहुत लोग कहते हैं कि 45 की एज के बाद हमें आसन कम और प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है, 60 की एज में हाँ, जब आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आसन कम और प्राणायाम को बढ़ा देना चाहिए 60 की एज 60 की एज में। कारण क्या है कि बॉडी स्टिफ हो जाती है, हाँ जी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हाँ, कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम उनको हमेशा करते रहें, जैसे जॉइंट मूवमेंट है, इनको चलाते रहो, जब तक ये चलते रहेंगे, हाथों की, शोल्डर की, नेक की, पूरे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, इनके मूवमेंट बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, प्राण शक्ति मिलती रहेगी, तो दर्द आपको, जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम और कई प्रकार के दर्द हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी चीजें, तो उनसे आप कहीं ना कहीं बचे रहोगे। हाँ जी, तो उस समय पे प्राणायाम आप करो, लेकिन 20 से 25 मिनट आप ये भी सब छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहो। 45 की एज में तो हमारे पास तो 45 से लेके 55 तक के लोग ज्यादा हैं, उनके ही वजन बढ़े हुए हैं। तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि 45 के बाद प्राणायाम, पर मैं तो ये कहता हूँ कि प्राणायाम तो हर एक उम्र में आवश्यक है। जैसे मैंने अभी कहा ना, एरोबिक करो, जुम्बा करो, डांस करो, रनिंग करो, वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन प्राणायाम जरूर करो। हाँ जी, प्राणायाम ही जीवनी शक्ति है। प्राण शरीर से निकला तो ना मैं बचूंगा, ना मेरा नाम बचेगा, ना आपका नाम बचेगा, इस शरीर बॉडी हो जाएगी। हाँ जी, अगर शरीर से प्राण गया तो ये बॉडी रह जाएगी। इस बॉडी को उठाओ जी, इस बॉडी को रखो जी, नाम खत्म। ये नहीं कहेगा कोई सोहित योगी को उठाओ ना, बॉडी आई कि नहीं आई, बॉडी गई कि नहीं गई, खत्म।
nothing। सही बात है। सिर्फ प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। हाँ। और प्राणों का आयाम, प्राणों का नियमन प्राणायाम है। और केवल सांस लेना छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है। हाँ। सही तरीके से सांस लेना, सही तरीके से छोड़ना, होल्ड करना, किस तरह से आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, किस टेक्निक से कर रहे हो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, वो सारे प्राणायाम, जैसे प्राणायाम भी 7-8 प्रकार के होते हैं। भस्त्रिका है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, ये मैंने मुख्य प्राणायाम आपको बताया जो जनरली क्लास में हम कराते हैं। बाह्य प्राणायाम, तो ये अलग अलग नाम से प्राणायाम है और अलग अलग इफेक्ट इनके हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। ओके। तो प्राणायाम के लिए तो मैं देखो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गतिर विच्छेदा प्राणायाम। प्राणायाम तो हमारे सांस प्रश्वास की गति को आप विच्छेद का मतलब समझिए कि उसको समझना, प्राण को समझना, उसका नियमन करना प्राणायाम कहलाता है। सही बात। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो मुख्य ग्रंथ है हमारा योग का। जी। और ये भी योग का एक, अष्टांग योग का एक केवल अंग है, एक प्रकार है प्राणायाम आसन के बाद। इसमें कहा जाता है कि यम, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब करो। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, ना झूठ बोलना, ना गलत कार्य करना, इन सब से होते हुए आसन करो। आसन से आसनीय भवे दृढ़म, आसन से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर दृढ़ता आती है। दृढ़ता का मतलब है मजबूती आती है। अब जब शरीर मजबूत हो जाएगा, अंतिम उद्देश्य क्या है? शरीर मजबूत हुआ, शरीर निरोगी हुआ बाहर से, आसन से। उसके बाद आपने किया प्राणायाम, प्राणायाम से आपने इंटरनली अपने आप को हील कर लिया। प्राणायाम के ऊपर मैंने इतना पढ़ा भी है, इतना समझा है, इतना लोगों को समझाता हूं कि मेरा मन करता है कि मैं प्राणायाम पे 1 घंटे तक बोलता रहूं। लेकिन मैं आपको सूक्ष्म में कहना चाहूंगा कि प्राणायाम हमारी जीवनी शक्ति है। प्राणायाम से कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसे रोग, हाइपरटेंशन, एंजाइटी जैसे रोग, उन्माद, अवसाद, जितने भी ये इस प्रकार के रोग होते हैं, जिनको तनाव की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, वो प्राणायाम से बाहर निकल सकते हैं। सही बात। उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद ना आती हो, वो प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, भ्रामरी प्राणायाम करे, तो उनका पूरा का पूरा नींद का जो चक्र है वो सही होने लगेगा। जो उनके हार्मोन्स प्रॉब्लम है वो सही होने लगेंगी, आंखों की समस्याएं हैं, कानों की समस्याएं हैं, वो सही होने लगेंगी। प्राणायाम के करने से हार्ट अटैक तक नहीं होगा। अच्छा। मैं कई मैंने वीडियो बनाई और उसमें मैंने भस्त्रिका प्राणायाम को कहा कि अगर आप इस प्राणायाम को करते हो तो आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेज नहीं होंगे। हो गए तो खुलेंगे। मतलब केवल मैं हार्ट ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी बॉडी में कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, नसें कहीं भी कोलेस्ट्रॉल जम सकता है। हार्ट मेन है कि हार्ट अटैक हो गया तो काम खत्म। लेकिन प्राणायाम क्या करेगा, जब भस्त्रिका प्राणायाम करो तो लोहार की धोखनी की तरह आपका शरीर चलता है, तो पूरी ब्लॉकेज को खोलता चला जाता है। अच्छा। पूरे आपके ब्रेन को एडजस्ट कर देता है, आपके साइनस एरिया को पूरे को खाली कर देता है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन 3 प्राणायाम को जो व्यक्ति करेगा हार्ट अटैक से बचा रहेगा, ब्रेन हेमरेज से बचा रहेगा और वो फेफड़ों की समस्याओं से भी बचा रहेगा। कोरोना के बाद भी फेफड़ों ने स्थान हार्ट के बराबर ही ले लिया हमारे शरीर के अंदर। तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो फेफड़ों के ऊपर कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, सबसे ज्यादा खराब फेफड़े हुए थे। और फिर साइनस की समस्या है, साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा की समस्या है। तो ये 3 प्राणायाम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो बहुत सारे रोगों से वो बचा रहेगा। सही बात है सर। सर ऐसा एक 5 मिनट मॉर्निंग रिचुअल कौन सा हो सकता है जो हर इंसान करे तो उसकी एनर्जी डबल हो जाएगी? केवल 5 मिनट 5 मिनट तो मैं कहूंगा कि 5 मिनट तो उसको रेडी होने में लग जाए। हाँ, मैं कहता हूं कि कम से कम हर व्यक्ति को 24 घंटे में 24 मिनट तो निकालनी चाहिए। वैसे तो 1 घंटा निकालना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। हाँ जी। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी को सुबह सर में दर्द हो जाए तो पीएमओ नहीं जाएंगे, रैली भी स्थगित कर देंगे। पहले क्या करेंगे, वो उपचार करेंगे अपने सर के दर्द का। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूं कि यदि पहला कार्य आपको सुबह उठ करके या जब भी आपको समय मिलता है सुबह या शाम, आप कम से कम 24 मिनट, यदि आपके पास समय है तो 1 घंटा। और कोई अगर ये कहता है, इसी आप एक क्वेश्चन और करोगे उससे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूं कि कोई यदि व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो ऐसा कोई संसार के अंदर नहीं जिसके पास टाइम नहीं है। सही बात। आप जिस सेलिब्रिटी को, मैं कई सेलिब्रिटी को पर्सनली जानता हूँ, वो सब योग करते हैं 1-2 घंटे। मैं कई बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपतियों को जानता हूँ, 5-5, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के लोग जो मेरे योग से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रतिदिन 1-1.5 घंटा योग करते हैं।
मैं तो कहता हूँ अंबानी भी योग करते हैं, मोदी जी भी योग करते हैं, उनसे ज्यादा बिजी नहीं हो सकते आप। हाँ जी। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अब सुबह आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, उठ रहे हैं आप 8 बजे, 8 बजे उठ के तो फिर भागम भागी रहेगी। सही बात है। इसीलिए आपको 6 बजे उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। नहीं जी, रात को तो लेट हो जाते हैं। अगर रात को आप 12 बजे घर आते हो ना, तो आपको ऑफिस सुबह 9 बजे नहीं जाना, तो आपको 12 बजे ऑफिस भी पहुंचना होगा। वही 8-9 घंटे देने ऑफिस में आपको। हाँ जी। आप अपना कार्य भी करते हो। मैं गुजरातियों से बड़ा इस मामले में इंस्पायर होता हूँ। मैं गुजरात में पिछले 5 साल गुजरात में रहा, और बड़े बड़े उद्योगपति वहां, जो टॉप मोस्ट उद्योगपति हैं, वो मेरे योगा के शिष्य रहे। मैंने उनका जीवन देखा। 20,000 करोड़ का व्यक्ति है, और सुबह वो 1-1.5 घंटे योग करता है। और शाम को मैंने कहा जी आपका तो शाम, आपका अपना बिजनेस है, शाम को किस समय आते हो? कह रहे नहीं गुरुजी, हम तो शाम को 6 बजे अपने घर होते हैं, और लंच अपने परिवार के साथ करते हैं। ऑफिस से आके हम दोपहर का लंच भी 1 घंटे के लिए घर आते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? आप भी कंपनियां चल रही हैं, तो आपको तो लेट नाइट भी होता होगा। सर 6 बजे के बाद हमारी सारी सर्विसें बंद हो जाती है कंपनी की। हम सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं या 10 बजे पहुंचते हैं, और 6 बजे अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे जो मैनेजर हैं, जो भी काम जो करेंगे भी देख रहे हैं, वो सब देखेंगे। क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी होगी तो हमारे पास कोई कॉल या मैसेज आएगा, नहीं हमारे पास, हम कोई ना डील करेंगे ना कोई बात करेंगे। कह रहे हम बिजनेस नौकरी की जॉब की तरह करते हैं 8 घंटे। इसके अलावा हम ना टेंशन लेते हैं ना कुछ। समय से योग करते हैं, समय से उठते हैं, समय से खाते हैं, समय से सोते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो आपने कहा 5 मिनट, इसलिए मैं उस बात को बिल्कुल भी अंगीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। कम से कम 24 मिनट निकालिए। और अब दूसरी मैं ये कहता हूँ, और कोई कहे कि जी 5 मिनट मुझे करना, तो फिर सूर्य नमस्कार कर लो। सही बात। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12 स्टेप होते हैं, 8 आसन होते हैं, और कम से कम 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड, जितने आप कर सकते हो सूर्य नमस्कार कर लो। और सूर्य नमस्कार को तो 1000 तक भी किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार को अभी अपना ही छोटा भाई है, हरियाणा का संदीप आर्य, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लगातार 37 घंटे बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना टॉयलेट जाए, 37 घंटे लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार किए। अपना ही छोटा भाई है। तो और एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, प्योर वेजिटेरियन है। बताओ। अंडे को भी हाथ नहीं लगाया। कोई कहे कि ताकत कहाँ से आएगी? घर के दूध, घी, मक्खन, दाल, बहुत ताकत है उसमें, ड्राई फ्रूट, इनसे ताकत आती है। बिल्कुल। और फिर विल पावर सबसे बड़ी होती है। अभी उसके ऊपर, लड़के के ऊपर पोलैंड से वैज्ञानिक आए हुए, रिसर्च करें भी, कैसे हाउ इज पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 27 घंटे कौन, बहुत बड़ी बात है। अगर 37 घंटे आपको कह दीजिए आप यहाँ बैठ जाओ, आपको पानी भी नहीं मिलेगा, बैठे रहिए, तो बैठना मुश्किल पड़ जाएगा इंसान। और उसने तो की है सूर्य नमस्कार किए, 20,000 एनर्जी लगती है। क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कई मुख्यमंत्रियों ने सम्मानित भी किया है। तो बड़ा कार्य इस देश में उस लड़के ने योग में किया है। तो इसलिए कम से कम 20 सूर्य नमस्कार, 30 सूर्य नमस्कार, 50 सूर्य नमस्कार तक आप प्रतिदिन करो, फिर अपने ऑफिस चले जाओ। सही, दुगना काम कर पाओगे जितना आप करना चाहते हो। सही बात है सर। सर स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए योगा कैसे हेल्प करता है? प्राणायाम, फिर मैं वहीं आऊंगा। और मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच, और ओवर थिंकिंग का त्याग। जो अधिक सोचते हैं उनकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो जाती है। मेंटल हेल्थ, चाहे आप उससे किसी भी तरीके से गुजर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप किसी भी उसके प्रकार से गुजर रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण ओवर थिंकिंग है। मैं अभी यहाँ बैठा हूं और मैं ये सोचने लगूं यार लाइट चलेगी तो ये पॉडकास्ट बीच में रुक जाएगा, तो मुझे तनाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अभी आप सोचने लगे कि बैटरी डाउन होगी फोन की, यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये पॉडकास्ट रुक जाएगा। ये अनर्गल सोच हुई। जो होगा वो तो हो जाएगा, वो ना आपसे रुकेगा, मेरे से रुकेगा, कंट्रोल में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने स्वामी रामदेव जी से ये बात पूछी पर्सनली जब मैं पतंजलि में रहता था। मैंने कहा जब गुरुजी ये बताइए कि ये स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी सब क्यों होते हैं? कहने लगे बेटे वर्तमान में रहना सीखो। सही बात है। एक बात बोली उन्होंने बस, यहाँ हाथ मारा कमर पे, बोले बेटे वर्तमान में जीना सीखो। अब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आराम से ज्ञान ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, योग पे चर्चा कर रहे हैं, तो कितना आनंद आ रहा है। हाँ जी। यहीं बैठ के आप सोचने लगे मैं टाइम पे घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, कहीं मुझे रात के 11 ना बज जाए, कहीं मेरा दूसरा काम है वहां होना वो होना। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना, अगर मैं सोचने लगूं कि यार मैं तो वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मुझे तनाव आ जाएगा। हाँ जी। जहां हो, जिस हाल में हो, आप भविष्य को का चिंता नहीं करनी, चिंतन कर सकते हो। आप विचार करिए कि कैसे उस चीज को सुधार सकते हो।
लेकिन आप उसके ऊपर लगे रहो, नेगेटिव सोचते रहो। मेरे पास आज भी एक इंक्वायरी आई कि जी मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा किस कारण से हो जी? कोई घटना घटी थी। मैं कहा तो घट गई, बात खत्म। घट गई। हाँ। बोले सर आपने तो बड़ी बात कह दी, घट गई। मैं कहा हाँ जी घट गई। अब बताओ क्या कर लो? कब घटी थी? 10 साल पहले घटी थी। यार अब तक लेके बैठे हो। मैं तो कल की घटना को आज भूल जाता हूँ। सर जी आप तो योग करते हो, आप भी करो। सीधा सा है, बिल्कुल देसी अंदाज में बता रहा हूँ। ओवर थिंकिंग बंद करिए, वर्तमान में जीना सीखिए, पॉजिटिव रहना शुरू करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना शुरू करिए, और अनुलोम विलोम को 15 मिनट करिए, और नाड़ी शोधन प्राणायाम को 10 मिनट करिए। रात को सोते समय ठंडे पानी से अपने पैरों को धोइए, और भ्रामरी प्राणायाम, अंगुली आंखों के ऊपर अंगूठे से कान बंद करके और पूरा सांस अंदर भर के इस तरह से 20-25 बार आप बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठ करके करिए। तो ब्रेन आपका शांत होगा, क्योंकि जब वाइब्रेशन होगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। और बिस्तर पर लेट करके जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो नींद भी गायब हो जाती है, सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारे कई और सहयोगी हैं जो केवल मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, तो मेरे साथ बैठते हैं, 2 मिनट में उनकी मेंटल हेल्थ का तो चैप्टर क्लोज कर देता हूँ। सही बात। तो कहते हैं हम तो सर पूरा बनाते हैं डायग्राम, ये समझाना। मैंने कहा यही है मेंटल हेल्थ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर आप कितना ही भाषण दे लो। सही बात है सर। इसी तरह बहुत लोग ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट्स और फिल्टर्स यूज करते हैं, लेकिन असली ग्लो जो है योगा से आता है, जैसे कि आपने पहले भी कहा। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए दोनों चीजें हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरा रंग डार्क है, तो इंस्टाग्राम ने फिल्टर दी, हम वीडियो फिल्टर लगा लेते हैं। हाँ जी। कई बार कोई वीडियो अंधेरे में बन जाती है, उस पर भी हम फिल्टर लगा लेते हैं। हाँ जी। मैं कहता हूं कि जीवन में फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए। सही बात है। यदि आप दिख कैसे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका चरित्र क्या है उससे फर्क पड़ता है। सही बात। मैं यहां बैठा हूं, मैं आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, मैं कैसा भी दिख रहा हूं उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पीछे क्या चल रहा है, मेरे इस नकाब के ऊपर तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। मेन वहां दिक्कत आती है, और आज हर एक व्यक्ति फिल्टर लगा के घूम रहा है। हालांकि आप जो पूछना चाह रहे हो उससे अलग उत्तर दिया है मैंने, बिल्कुल। परंतु अब दूसरी तरफ भी मैं बात करता हूं, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करेगा, जितने भी पैर ऊपर उठाने वाले आसन है, जिसका ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ को, फेस की तरफ को जाएगा, वो सब आपके फेस को ग्लो करने वाले होंगे। जितना आप डाइट को संतुलित रखोगे। जो व्यक्ति कहता है कि भी मैं तो चिकन खाता हूं, मैं एग खाता हूं, और मैं 6-7 रोटी खा लेता हूं और मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है, अरे भाई साहब कम खाने से ग्लो आएगा। एनर्जी तो आपने डाइजेशन की ओर लगा रखी है अपनी। हाँ जी। जब इसीलिए तो कहा जाता है कि रात्रि में खाना खाने के बाद आपको वॉक नहीं करनी चाहिए। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। हाँ। और ये भी पढ़ा होगा कि रात्रि में खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। हाँ, ये भी पढ़ा होगा हमने बचपन में, ये 1000 कदम। परंतु सत्यता ये है कि खाना खाने के बाद 15 मिनट आप वज्रासन में बैठिए, घुटनों को फोल्ड करके। घुटने में दर्द है तो आप चेयर पर, कुर्सी पर आलती पालती मार के बैठ जाइए। उसके 15 मिनट बाद आप वॉक करिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब आप फोल्ड करके बैठ जाएंगे तो नीचे का हिस्सा पूरा लॉक हो जाएगा। तो जब लॉक हो जाएगा तो आपने खाना खाया है। तो आपको डाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी यानी ब्लड का फ्लो या जितने भी एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा वो आपके स्टमक के अंदर होगा। उस नीचे का पार्ट आपने ब्लॉक कर दिया। अब चलने लगे तो एनर्जी कहाँ चाहिएगी? पैरों को चाहिएगी। इसका सीधा सीधा यही मैं कहता हूँ कि जब आप खाना खाते हो ज्यादा तो फिर चाहते हो ग्लो, तो कहाँ लगा रहे हो एनर्जी? आपको तो फेस को चाहिए ना। हाँ। और दूसरी चीज, नेचुरल ग्लो के लिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, सुबह उठिए और सबसे पहले आप मुस्कुराने का काम करिए। जैसे ही आपने बिस्तर को त्यागा, मेरी कोई वीडियो आपने देखी हो, सबसे पहले उठो, ना मोबाइल देखना, ना टीवी देखना, ना अखबार पढ़ना है। मोबाइल देखोगे तब भी नेगेटिव मिलेगा, टीवी देखोगे तब भी नेगेटिव मिलेगा, मोबाइल अखबार पढ़ोगे तब भी नेगेटिव मिलेगा। ऊपर ये हेडिंग बनेगी, ट्रॉली पलटी 4 मरे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 10 मरे, आज ये हो गया। निगेटिव तो मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। आज सुबह सुबह आपको ये मिल जाएगा कि हमारे रुपया डॉलर के बराबर हो गया है, ये नहीं मिलेगी आपको न्यूज। तो फिर क्यों टीवी खोलते हैं, क्यों हम व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं? हमने शाम को किसी को मैसेज किया था, भाई सुबह पेमेंट कर देना, सुबह हमने खोल के देखा तो उसकी पेमेंट नहीं आई, उसका मैसेज जवाब नहीं आता, सुबह टेंशन हो गई। क्यों? सही बात। भगवान कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि सुबह उठो, सबसे पहले मुस्कुराने का काम कर लो। बिस्तर पर उठिए या लेटे रहिए, मंद मंद मुस्कुराइए। हमारे चेहरे की 24 मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, प्राण शक्ति आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक ब्यूटी के लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपका पहला काम अच्छा काम हो जाएगा।
आप सोचो, दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होनी मुस्कुराहट चाहिए। से हुई, हाँ। उसके बाद तो पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल पति उठा, क्या पता बाहर पत्नी तैयार खड़ी हो, हाँ क्या पता है आपके पास क्या टेंशन आने वाली है। हाँ जी, सही तो बात है। इसलिए पहला काम अपने मुस्कुरा के करिए, तो आपकी फेस भी ग्लो करेगा, चेहरा भी चमकेगा। और फिर खाने में ध्यान रखिए भाई, फ्रूट खाइए, क्या जूस खा रहे हैं? पीजिए, हाँ। अब जितने भी आप नारियल पानी पीजिए। एक चीज और मैं बताता हूँ ब्यूटी के लिए, सुबह उठने के बाद आप मुस्कुराने के बाद, उसके बाद आप मोबाइल भी देख सकते हो, जो आपको करना है थोड़ा नारियल लीजिए, नारियल तेल लीजिए, कोकोनट ऑयल, उसको हाथ पे लीजिए, अच्छे से मालिश करो, पूरे फेस के ऊपर लगाइए, अच्छे से लगाइए, और मालिश करके 2-3-4 मिनट, और आराम से जब तक आप 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, घूमते हो, फिरते हो, खाते हो, नहाते नहीं हो, तब तक उसको लगा रहने दीजिए, फिर नहा लीजिए आप नॉर्मल। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। साथ में नारियल पानी, हाँ। जो व्यक्ति आप देखो, जो भी भाई गरीब व्यक्ति तो उसको अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं सकता, कर, हाँ। लेकिन ज्यादातर अमीर लोगों की त्वचा तो, गरीबों की तो डली रहती है, हाँ। अमीरों की त्वचा चमकी रहती है, कहीं नारियल पानी ले रहे हैं, कहीं अनार का जूस पी रहे हैं, कहीं वो, और धूल मिट्टी लगने नहीं दे रहे हैं। खाने पीने का बहुत खाने ध्यान पीने रखते का हैं। बहुत बड़ा रोल है, परंतु अनाप शनाप खाने से आपकी त्वचा ग्लो नहीं कभी भी करेगी। ग्लो नहीं योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम और आपका ये सब डाइट खाना, डाइट, ये सब संतुलित आपका होना ग्लो चाहिए। करेगा। सर आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाने वाली बीमारी जैसे कि शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, फैटी लिवर, उसका योगा से कैसे बचाव संभव है? देखो, शुगर एक ऐसी बीमारी है, मैं तो पहले शुगर की बात करता हूँ। जब शुगर किसी को होता है, तो जब दवाइयां लेना शुरू करता है, तो उससे कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, लीवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। शुगर की दवाई शुरू करेगा, फिर बीपी की शुरू करेगा, बीपी की लेना शुरू करेगा, फिर कुछ और दूसरा चीज शुरू हो जाएगी, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, सर्कल बन जाता सर्कल है। बन जाएगा। लीवर की शुरू कर देगा सब, पैनक्रियाज में अगर कोई दिक्कत आती है, तो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाले कुछ आसन होते हैं, जैसे अर्धमत्स्येंद्रिय आसन है, वक्रासन है, मंडूक आसन है, ठीक है। और सुबह सुबह आप नंगे पैर घास पे चलिए, और खाने में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, एक करेला, जामुन और नीम, तीनों का मार्केट में भी जूस मिलता है, नहीं तो आप तीनों के ले लीजिए, करेला ले लीजिए, जामुन ले लीजिए, और नीम के पत्ते ले लीजिए। जामुन के भी पत्ते ले सकते हो, उसको एक साथ जो है मिक्सी में पीस लीजिए, उसका जूस निकाल के सुबह खाली पेट पीजिए, तो शुगर के लिए बहुत बढ़िया होता है। ओके। अब हम बात करते हैं आपका ये बीपी के ऊपर। बीपी भी हाई और लो, देखिए हाई बीपी बहुत ज्यादा है, लो थोड़ा कम है लोगों को, पर हाई बीपी की समस्या बहुत ज्यादा है। हाई बीपी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए है एक सबसे बेस्ट प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ओके। चंद्रभेदी प्राणायाम का मतलब है कि लेफ्ट स्वर से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। हमारा जो लेफ्ट स्वर है वो है शीतल, यानी चंद्र स्वर, ठंडा स्वर, उसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। तो राइट स्वर है वो है सूर्य स्वर, उसका सीधा संबंध है सूर्य से। तो इन दोनों स्वरों में अगर आपको हाई बीपी है, तो राइट को प्रेस करके लेफ्ट से सांस अंदर भरो, और लेफ्ट को प्रेस करके राइट से छोड़ दो, फिर राइट से ही लेफ्ट से ही भरो, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यदि हाई बीपी है। और लो बीपी है तो राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो, राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। 10 से 15 मिनट आप उसी समय करके देखो, तो तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। फिर दोनों को एक साथ कर सकते हो, इससे लिया, इससे छोड़ा, इससे लिया, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाई बीपी वाले खासकर आप पुदीने की चटनी का प्रयोग कर सकते हो। पुदीना ले लीजिए, उसको चटनी बनाइए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, उसको घोल के या तो साथ में या छान के उसको आप पी लीजिए। 2-3 दिन लगातार पिएंगे तो हाई बीपी में बहुत लाभ है, बहुत जबरदस्त लाभ करता है। सर इसी में अगर ऐड करूं तो एक प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की, उसके लिए क्या उपाय आप बता सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए सुबह उठो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2-3-4 गिलास बैठ करके पानी पियो। ओके। उसके बाद खड़े होकर पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दो, पूरा का पूरा पानी आपकी आंतों में चला जाएगा। ऊपर की ओर खींचो, फिर नीचे छोड़ो, हाथों को पूरा ऊपर, पंजों को भी ऊपर, एड़ी को भी ऊपर उठाओ, पूरी बॉडी को खींचो, फिर नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर साइड बेंड करिए, त्रियक ताड़ासन और फिर कटी चक्रासन। 3 आसन सुबह सुबह करो। इन 3 आसनों से आपका पेट पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लीन होना शुरू हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हो, मैं कहता हूं कि गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, भयंकर अगर एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, लीवर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैं आज बता रहा हूं। जो छोटी हरड़ होती है उसको ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच ले लो आप, उसमें थोड़ा इतनी डली गुड़ की ले लीजिए, उसको आपस में मिला लीजिए, या तो आप पाउडर ले लो हरड़ का और उसमें गुड़ को मिलाइए, और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद उसका आप सेवन कर लीजिए। गुड़ के साथ आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह आप नाश्ते के बाद भी उसका सेवन कर सकते हो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है पेट की समस्याओं में। सही बात है सर। सर योगा को आपने रील्स के थ्रू बहुत पॉपुलर बनाया, ये आइडिया कैसे आया? देखिए, हम भी जब मैं गुजरात में ही था और उस समय पर गुजरात में क्लासेस दे रहा था, एक
वीडियो मैंने अपलोड की, वैसे वीडियो तो मैं पिछले 10 सालों से डाल रहा था, ओके। लेकिन महीने में एक डाली, 2 3 4 महीने तक नहीं कोई पोस्ट की, उसके बाद फिर 1 1 साल तक नहीं, कभी लगातार 2 3 डाली, लेकिन मन था कि वीडियो डाली जाए, वीडियो डाली जाए। लेकिन मैं देखता था कि रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो इस उल्टी रील्स हैं, मैं कहूँगा फूड है, मतलब क्रिंज कोई कंटेंट अच्छी ज्यादा है। कंटेंट ना हो, वो इतना वायरल, किसी पे 10 मिलियन व्यूज, किसी पे 15 मिलियन व्यूज, किसी पे 1 करोड़ व्यूज, मतलब बुरा हाल। हाँ जी। लेकिन मैंने एक संकल्प लिया एक दिन बैठे बैठे कि भाई बाकी तो ईश्वर के हाथ में या जनता के हाथ में है कि कुछ करना है ऐसा हाँ कि जी। जो हमारी वीडियो भी वायरल हो। एक मुझे आइडिया लगा कहीं से, तो मैंने एक वीडियो डालनी शुरू की। एक मेरी वीडियो घुटने के दर्द की ऑटोमेटिक उठी फेसबुक पर, और वो सीधा 5 मिलियन पे जाके रुकी, ओके। और उसने मुझे लगभग 30 से 35 हजार फॉलोवर फेसबुक पे दिए। 6,000 फॉलोवर थे, 30 से 35 हजार फॉलोवर जैसे ही आए, तो बस वहां से दिमाग ने काम करना शुरू किया कि भाई ये वीडियो डाली जाए। फिर मैं डेली एक वीडियो डालता गया, जो भी मैं वीडियो डालता गया, वो कोई वीडियो 20 मिलियन, कोई वीडियो 30 मिलियन, एक समय आता है कोई वीडियो 50 मिलियन, और लगभग 3 महीने में फेसबुक के ऊपर मेरे 5 लाख फॉलोवर हो गए थे। अच्छा। इतनी स्पीड से। और तब तक मेरे इंस्टाग्राम पे मात्र 1-1.5 हजार फॉलोवर थे, वो भी जो जानने वाले, उसको मैंने फॉलो कर लिया, उसने मुझे फॉलो कर लिया, ऐसे लोग थे। तो मैंने एक दिन देखा यार इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे भी सीरियसली मैंने काम किया। तो आइडियाज यूट्यूब से मिले, किसी दूसरे की वीडियो देखी, कुछ ना कुछ रहा कि भाई एक वीडियो पर डे जानी चाहिए। इंस्टाग्राम पे 100-200-400 फॉलोवर बढ़ने शुरू हुए, पर मैं एक दिन 3-4 योग जो हमारे फील्ड में कुछ बड़े क्रिएटर हैं, उनको मैंने देखा एक एक दिन में 5-5 7-7 रील डाल रहे हैं। मैं आपकी भी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, और जो भी क्रिएटर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, और कम से कम 20 से 30 लोगों को मैं जानता हूँ जिनके 5-5 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं, वो दिन में 8-8 10-10 रील डालते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक एक दिन में 5-5 रील डालनी शुरू की। ओके। और मैं ये काम केवल 1-1.5 महीने कर पाया। उस 1-1.5 महीने में इंस्टाग्राम पे मुझे 3 या 3.5 लाख फॉलोवर मिले। अच्छा। वीडियो कोई 40 मिलियन, कोई 30 मिलियन, लेकिन वो उसको संभालना बहुत मुश्किल काम था कि 5 मिलियन वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना मैं खुद ही करता था। अब तो चलो टीम काम करती है, खुद ही करना सब कुछ, तो मुश्किल हो जाता था। पर अभी मैं फिर से उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ 2-4 दिन में, कि हम दिन की 10 रील पोस्ट करेंगे। अच्छा। हर घंटे पे हमारी रील जाएगी, स्क्रोलिंग भी जाएगी, तो उससे चीजें बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ 10 रील आपने डाली, तो 10 में से कोई एक रील भी अगर आपकी वायरल होती है, तो आपको 20-30 हजार फॉलोवर एक दिन के दे जाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं देश में। और हमारी वीडियो लगभग मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, बांग्लादेश में भी देखी जाती है, और इसके अलावा नेपाल में भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। अब तो नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। तो नेपाल में, दुबई में, जहां जहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलता है, वहां पर हमारी वीडियोस देखी जाती है। पता हमें उससे चलता है कि जब हम लाइव आते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मैं स्वीडन से देख रहा हूँ, मैं अमेरिका से देख रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ। तो पूरे मैं समझता हूँ कि 20-30 देशों में, खासकर हिंदी में वीडियो होती है, तो हिंदी बोलता है वो उसको करता है। तो मैं तो यूथ को भी कहता हूँ, मैं अपने योगा टीचर्स को भी कहता हूँ कि कोई अगर योगा टीचर मुझसे कहे कि जी आपके सेंटर पे कोई वैकेंसी है, मैं कहा वैकेंसी की आवश्यकता नहीं है, अच्छी वीडियो बनानी शुरू करो। अच्छी अगर वीडियो आप बनानी शुरू करोगे तो उससे आपका कहीं ना कहीं आप वायरल होगे, और फिर आप ऑनलाइन क्लास देना शुरू करोगे। अच्छी क्लास दोगे तो आपके पास ना धन की कमी होगी, ना आपके पास क्लाइंट्स की कमी होगी, शिष्यों की कमी होगी। सही बात है सर। वो क्या एक मैसेज होगा जो आप चाहते हैं कि आपकी रील देखकर लोग जाने या आपको पहचाने? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे जाने या ना पहचाने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि योग करें। सही बात है। मेरी जितनी भी रील्स हैं या वीडियोस हैं, लाइव सेशन है, कॉर्पोरेट सेशन है, मैं सब में एक प्रेरणा देता हूँ कि भाई कुछ भी करो अपने जीवन के अंदर। आप शराब पीना चाहते हो पी लो, आप कुछ भी करना चाहते हो करो, परंतु 1 घंटा या 1 घंटे का समय नहीं है तो 24 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए, योग करिए। अगर मेरी रील, मुझे जैसे कमेंट आते हैं कि योगी जी मैं आपको ना पिछले 2 साल से फॉलो करती हूँ, मैं आपकी 3 साल से वीडियो देखती हूँ। मैंने कहा मेरी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, मेरे प्रवचन नहीं है, मेरी वीडियो को करने से काम चलेगा। तो आपको मेरी वीडियो को देख करके अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अगर जो बता रहा हूँ कि आसन कर लो, भाई नुकसान थोड़ी ना दे रहे हैं आपको,
हम आपके हित की बात बता रहे हैं कि गैस सही है, बात। एसिडिटी है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, घुटने की समस्या है, एंकल की समस्या है, इस पर हम वीडियो बनाते हैं ज्यादातर। हमारा टारगेट ये रहता है कि भाई हमें पता है कि घुटने के दर्द की समस्या ज्यादा, तो उस पर हम ज्यादा वीडियो देते हैं। हाँ या जी। लोग हमें कमेंट कर देते हैं। आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और हम आपको उस विषय पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो हमारा बनाने का भी उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा देश और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड वो योग करे और योग से स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे, सही बात है। मेरा एक सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट, इसमें अंजलि जांगरा जी का सवाल है हाउ टू हील चक्रास एट होम, और सेकंड है हाउ टू प्रिपेयर टू अटेंड अ योग निद्रा। देखिए, ये दोनों सवाल अपने में एक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। हाँ जी। चक्र को जागृत करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है, ओके। कम से कम, और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है सबसे, और मेडिटेशन से पहले प्राणायाम की आवश्यकता है, क्योंकि प्राणायाम से आपको नाड़ी शुद्धि करनी है, इंगला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनको शुद्ध करना है। और हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नस नाड़ियां हैं, उनको एक्टिवेट करना है। आयुर्वेद और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस 72,000 नस नाड़ियों को मानता है, परंतु हमारे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज, त्रेतागीय श्रृंग ऋषि की आत्मा, उनके शास्त्रों में आया हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नस नाड़ियां हैं। अच्छा। मतलब आप समझिए कि कई बार आप देखते होंगे किसी के ब्रेन को का सर्जरी चली है और डॉक्टर से कोई गलत तरीके से नस कटी है और उसको भी नहीं पता है कि कौन सी कटी है, आदमी गायब। तो मतलब जो दिखती भी नहीं है ऐसी नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है। हाँ जी। तो अब चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप प्राणायाम करिए, प्राणायाम में लीन हो जाइए, प्राणायाम को अच्छे से समझिए, उसको जीवन में धारण कीजिए, और फिर उसके साथ में आप चक्रों के ऊपर मेडिटेशन करना प्रारंभ करिए। जैसे आप मूलाधार चक्र पे पहले ध्यान लगाएंगे, फिर स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, इस तरह से आप अपने आज्ञा चक्र और सहस्रार तक चक्र तक जाएंगे। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर पूरा 1 घंटा अकेला पॉडकास्ट हो सकता है। पर मैं सूक्ष्म में आपको बता रहा हूँ कि आप मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक की यात्रा, यानी शिव और शक्ति का मिलन, कुंडलिनी जागरण है। और इन चक्रों का जागरण यानी इनको एक्टिवेट करना, ये चक्र हीलिंग है। इससे आपके बहुत सारे शारीरिक रोग भी कट जाएंगे, बहुत सारे आपके मानसिक रोग भी कट जाएंगे, और आध्यात्मिक रोग भी कट जाएंगे। सही बात। चक्रों के लिए अब योग निद्रा की बात करते हैं। योग निद्रा बहुत एक ऐसी विधा है जिसको हम कहते हैं कि सोने और जागने की बीच की स्थिति। हाँ जी। यानी आप सीधे लेट गए और बिल्कुल आप अपने शरीर को शिथिल कर दिए, जैसे शव यानी डेड बॉडी पड़ी रहती है, उसमें किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं होगी, और आप अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। पहले पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक पूरे शरीर को देखेंगे, कहीं कोई अनावश्यक प्रेशर तो नहीं। और फिर उसके बाद यात्राएं प्रारंभ होती हैं, जैसे आप पहाड़ी यात्रा करें, यानी कल्पनाओं में ध्यान किया जाता है। वो भी एक योग निद्रा मेडिटेशन है, ध्यान है। बस उसको आप लेट के कर रहे हैं, और सोना नहीं होता है, पूरी तरह से जागृत होना। लेकिन वो इतना पावरफुल है कि यदि आप ओवर थिंकर हैं, यदि आपको नींद ना आती हो, यदि आपका दिमाग भी काम ना करता हो, डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, तो आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। क्योंकि योग निद्रा 45 मिनट की होती है, 45 मिनट का सेशन चलता है। तो इस समय पे मैंने जो आपको सूक्ष्म में 1-2 मिनट बताया वो इसलिए क्योंकि आप इसको समझ लें क्या है, और इसके लिए स्पेशल भी हम बात कर लेंगे अगर कोई सही पैदा करेगा। ठीक है सर, सोने का सही तरीका क्या है? देखिए, सोने के 2 तरीके हैं। एक तो है शवासन, सीधा लेटना। हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया। बिल्कुल सीधे लेट जाओ, उससे आपका पूरा शरीर जो आपका बेड है उससे टच रहता है। हाँ जी। और दूसरा जो योगिक तरीका है वो बाई साइड, लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटना है। अच्छा। लेफ्ट साइड लेटने से आपका जो स्टमक आप यहाँ है, आप ऐसे आप देखोगे, जब इधर आप लेटते हो तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सब समस्याएं नहीं होंगी। लेफ्ट साइड सोने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि रात को आप जब डिनर कर लेते हो, खाना खा लेते हो, उसके बाद आपको टाइम कम होता है, और खासकर वो लोग जो बिस्तर पर बैठ करके ही खाना खाते हैं, हाँ जी, और वो बस वहीं लेट जाते हैं, तो उनको बाई साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए। पहले तो कम से कम प्रारंभ करना चाहिए, बाद में तो नींद आएगी तो आप पलट ही लोगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन शुरू में अगर एक साइड लेटते हो तो आप 1 घंटा आराम से लेटे रहते हो, वो पर्याप्त है। उसका दूसरा कारण भी है कि जब आप लेफ्ट साइड लेटते हो तो राइट स्वर चलने लगता है। राइट स्वर चलने का अर्थ है कि आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होता है, और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपके अंदर है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जठराग्नि। उस जठराग्नि का संबंध सूर्य स्वर से है। जब
सूर्य स्वर चलेगा तो जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाएगी, आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा। तो लेफ्ट साइड सोना योगिक तरीका है। स्वामी रामदेव जी को मैं एक दिन सुन रहा था, वो कहते हैं कि बाईं साइड सोने की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 1 वर्ष का समय लगा। आप सोचिए कि आपने एक बच्चे को देखो, छोटे को, छोटा बच्चा ऑटोमेटिकली बाईं साइड करवट ले लेता है। जब वो ऐसे सीधा लेटा होगा वो बाईं साइड लेट जाएगा अपने आप ही थोड़ी बहुत देर में। फिर उसको सीधा कर देते हैं, कहीं सर ना दब जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वो फिर बाईं साइड चला जाएगा। एक और देखना छोटे बच्चे को, जब वो उठेगा तो लेफ्ट साइड से उठेगा। कभी भी नोट करना, जब थोड़ा उठना शुरू करेगा तो वो लेफ्ट साइड से उठेगा, ना कि राइट से उठेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं हमारी नाभि के ऊपर, बैक के ऊपर भाई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है परमात्मा का, उसके अंदर भी उसको ज्ञान। जब वो समझदार हो जाता है तब गड़बड़ करने लगता है। गड़बड़ तो वो पेट के बल सो रहा है या कभी कैसे सो रहा है? सबसे ज्यादा खतरनाक है उल्टे सोना। पेट के। और आज की डेट में खाना खाने के बाद बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां, बहुत सारे लोग, बुजुर्ग भी उल्टे सोते हैं। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। और पेट बाहर निकल जाता है उल्टे सोने वालों का। तो इसलिए बाईं साइड सोइए या फिर सीधे सोइए। सही। सर अब रैपिड फायर राउंड, आसन जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको? सूर्य नमस्कार। ग्रेट। रील बनाना ज्यादा मुश्किल है या योगा करना? दोनों ही इजी हैं। दोनों आपके लिए तो है सर। एक हैबिट जो सबको इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए? ओवर थिंकिंग करना छोड़ देना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। सही बात सर। एनर्जी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, आपका पर्सनल फेवरेट एडिशन? एनर्जी। सही बात। इस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना को लेकर आपके विचार? देखिए, मुझे आपसे बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट हमारा हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचे और हमारी ये पॉजिटिव चर्चा, और व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने के बाद और आपकी एनर्जी खुद की भी देखकर, आपका फेस देख करके, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी योग करते हैं। सर थोड़ा बहुत लेकिन अब से फॉर श्योर मैं आपसे सीखूंगा और बहुत इंस्पायर हुआ हूं मैं भी, क्योंकि सर मुझे यही समझ आया कि इसमें हार्म कुछ नहीं है, एडिशन बहुत है। हाँ, बहुत एडिशन है सर। तो फाइनली मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक लाइफ मंत्र जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें और वो आपको अगर फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं, प्लीज बताइए सर। देखिए, एक तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालिए। सुबह उठ करके पानी पीजिए और फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद 24 मिनट से लेकर के 1 घंटा प्रतिदिन योग और प्राणायाम अवश्य करिए। रात्रि को सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करिए। और मैं बस अंत में यही कहूंगा कि योग करना आपके लिए परम आवश्यक है। जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, धन कमाना जरूरी है, उसी तरह से योग करना परम आवश्यक है। भारत के अंदर लोगों को देखा जाता है, जब उनके पास क्या होता है कि समय नहीं है। जब बीमार होते हैं तो 1-1 महीने की छुट्टी लेकर के अस्पताल में लेटने का समय मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा समय आने ही मत दीजिए, आप योग करिए। जब योग करेंगे, एक आर्टिकल मैंने एक यूएस की मैगजीन में पढ़ा था, जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा योग करता है वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार होता है। तो इसलिए योग करना बहुत आवश्यक है। साथ में आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो सोहित योगी के नाम से यूट्यूब, सोहित योगी के नाम से इंस्टा, फेसबुक, गूगल पे आप कहीं भी नाम डाल दीजिए तो सोहित योगी, वहीं से हमारे ऑफिस का नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। और इस वीडियो को मैं पर्सनली कहूंगा, खासकर जो हमारी सार्थक चर्चा हुई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना हमारा सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सोहित योगी जी। आई वुड हाईली रिकमेंड, इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए, इनकी वीडियो देखिए, आपको हर तरह से लाभ होने वाला है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो। मेंटल हेल्थ पे बहुत चर्चा हुई, हर तरह की हमने चर्चा की है। आप देखिए और खुद जानिए कि आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं सर, और आगे भी करते रहेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले फॉलो जरूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।